नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका संजय दीक्षित। इस पुस्तक के सेम है, लेखक है, क्या नाम याद रखना है क्या? ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय दीक्षित। इनका संबंध कहां से आता है? तो याद रखना इनका संबंध आता है जयपुर जिले से। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है, जोधपुर की किस शिक्षिका ने चांद पर 3 एकड़ जमीन खरीदी है? तो आंसर होगा इसका सिमी कछुआ ने, जो है यहाँ पे याद रखना, क्योंकि कहाँ की शिक्षिका है? जोधपुर जिले की एक शिक्षिका है। इन्होंने चांद पर जो है 3 एकड़ जमीन खरीदी है। इसके साथ ही एक नाम और आप याद रख सकते हैं, एक नाम है मीना बिश्नोई का, ठीक है ना, मीना बिश्नोई। इनका संबंध भी कहां से आता है? तो मीना बिश्नोई का संबंध भी जो है वो जोधपुर जिले से आता है, और इन्होंने भी जो है चांद के ऊपर जमीन खरीदी है। तो जोधपुर जिले के 2 शख्स का नाम आपको याद रखना है, एक तो है सिमी कछुआ का और दूसरा है मीना बिश्नोई का। इन दोनों ने क्या किया है? तो चांद पर जमीन खरीदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राजस्थान निवासी को देश के पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका हीरालाल सामरिया को जो है यहाँ पर याद रखना कि पहला दलित चीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगर बात करें मुख्य सूचना आयुक्त, है ना, हिंदी में याद रख सकते हैं हम लोग कि मुख्य सूचना आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, मुख्य सूचना आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, मुख्य सूचना आयुक्त। और इनका संबंध कहां से आता है? तो डीग से इनका संबंध आता है। कहां से आता है? इनका डीग से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पहली बार कितने विधानसभा चुनाव बूथ पर महिलाओं द्वारा बूथ संचालन किया जाएगा? तो आंसर होगा इसमें 8 बूथ संचालन यहाँ पर किया जाएगा, 8 बूथों के ऊपर, यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े शहरों में सड़क दुर्घटना मौतों में जयपुर शहर का कौन सा स्थान आता है? तो आंसर होगा इसमें जयपुर शहर का इसका तीसरा स्थान आता है। पहले स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पर आता है दिल्ली, ठीक है ना, याद रखना। पहले स्थान पर कौन आता है? तो दिल्ली। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो दूसरे स्थान पर आता है बेंगलुरु। कौन आता है? बेंगलुरु, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तो तीसरे नंबर पर हमारा जयपुर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान तीरंदाजी टीम की महिला कंपाउंड टीम ने नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा इसमें स्वर्ण पदक यहां पर हासिल किया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले कलाकार कौन है? तो आंसर होगा इसका दौलत सेन जो है ऐसे कलाकार है जिन्होंने क्या किया है, मात्र 0.75 इंच की क्या बनाई है? पगड़ी बनाई है, ठीक है ना। कितने इंच की बनाई है? तो 0.75 इंच की इन्होंने पगड़ी बनाई है और अपना नाम रोशन किया है किसमें? वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराकर। और इनका संबंध कहां से आता है? तो इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका संबंध कहां आता है? तो उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है। आपको पता है उदयपुर की पगड़ियां काफी फेमस है ही है, मेवाड़ की पगड़ियों के लिए जाना जाता है। प्रदेश की पहली हाई राइज मेमू ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसका मेंटेनेंस कहाँ होगा? तो जयपुर के अंदर इनका संचालन होगा और यहीं पर इनका मेंटेनेंस भी किया जाएगा। ये क्या होती है? तो छोटी दूरी की ट्रेनें होती है ना, छोटी दूरी में इनको चला जाता है, छोटी दूरी की ट्रेनें होती है, ठीक है ना, जिनका संचालन कहाँ होगा? तो जयपुर के अंदर इनका संचालन किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी डाटा के अनुसार राज्य के किस जिले की वायु सबसे प्रदूषित है? तो आंसर होगा इसका हनुमानगढ़ जिले की जो वायु जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। प्रदूषण कम करने, वनों को बचाने व बीमारियों से बचने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उदयराज चूल्हा बनाया है? तो आंसर होगा इसका महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। इसने जो है उदयराज चूल्हे का निर्माण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नंबर 1 है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में कुल कितने मतदाता पंजीकृत किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 5,29,31,152 जो है मतदाता पंजीकृत किए गए, ये ध्यान रखना है। आपको पता है कि लास्ट जो थी मतदाता सूची में नाम चुराने की जो तारीख थी वो 27 अक्टूबर जो लास्ट तारीख थी। इसके बाद में जो है मतदाता को जो है इसमें पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। तो लास्ट तारीख के बाद में अगर हमने जो डाटा निकल के सामने आया है उसमें आया है कि 5,29,31,152 जो है मतदाता यहाँ पर पंजीकृत किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें थोड़ी सी राजस्थान विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, इसका आंसर तो आपको याद रखना ही है, तो आपको थोड़ी बहुत चीज इसमें ध्यान होनी चाहिए, है ना, कि भाई हम बात करें कि सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर है? तो सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर है? तो सबसे ज्यादा मतदाता आपको याद रखना है कि झोटवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर है? सबसे ज्यादा मतदाता होगा झोटवाड़ा के अंदर, ठीक है ना, मतदाता। और ये सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर है? तो झोटवाड़ा के अंदर है। और झोटवाड़ा कहां है? तो जयपुर के अंदर है, ठीक है ना, झोटवाड़ा कहां पर है? तो जयपुर के अंदर है। अगर बात करें सबसे कम कहां पर है? सबसे कम कहां पर है? सबसे कम, तो सबसे कम भी आपको याद रखना, यह है किशनपोल में। कहां पर?
किशन पॉल के अंदर। और किशन पॉल कहां पर है? तो किशन पॉल भी है हमारे जयपुर के अंदर, ठीक है ना। अगर बात करें भाई महिला वोटर की संख्या अधिक है पुरुषों से, ठीक है ना, महिला वोटर की संख्या पुरुषों से अधिक है। महिला वोटर की संख्या किससे अधिक है? पुरुषों से अधिक है। संख्या पुरुषों से अधिक है, और पुरुषों से अधिक है वो कहां पर है? तो आपको याद रखना है, ये जो है वो है हमारे निम्बाड़ा के अंदर। कहां पर है? निम्बाहेड़ा के अंदर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, निम्बाहेड़ा के अंदर। और निम्बाहेड़ा कहां है? तो चित्तौड़ के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी चीज याद रखनी है कि भाई सबसे ज्यादा मतदाता मतलब किस विधानसभा सीट के अंदर है? तो जोटवाड़ा जयपुर के अंदर है। सबसे कम कहां पर है? तो किशन पॉल जयपुर में है। अगर महिला वोटर की संख्या पुरुषों से अधिक है तो वो कहां है? निम्बाड़ा चित्तौड़ के अंदर। इसके अलावा थोड़ी सी टेबल भी आपको याद रखनी है कि भाई जहां पर अगर हम बात करें इस टेबल की, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि जोटवाड़ा जो है वो पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। भाई जोटवाड़ा जो है वो कहां पर है? यहाँ पर देखो कुल मिला के 4,28,067 यहाँ पर मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। इसमें अगर बात करें सबसे अधिक महिला मतदाता कहां है, तो वो भी कहां पर आएगा? जोटवाड़ा के अंदर ही। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक महिला वोटर कहां पर है? तो जोटवाड़ा के अंदर ही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई सबसे कम मतदाता कहां है, तो देखो किशन पॉल के अंदर। ये हमने बात ही कर ली है कि सबसे कम मतदाता कहां पर है, तो किशन पॉल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें सबसे कम महिला मतदाता पंजीकृत कहां है, तो वो भी कहां पर है? किशन पॉल के अंदर ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, सारी चीजें आपको समझ कंफर्म आ गई होगी कि भाई सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर है? तो जोटवाड़ा के अंदर। और जोटवाड़ा कहां पर है? तो यार ना जयपुर के अंदर है। सबसे कम किशन पॉल के अंदर। अगर बात करें सबसे अधिक जोटवाड़ा के अंदर, सबसे कम कहां पर? किशन पॉल के अंदर। और की बात करें कि महिला वोटर संख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, तो वो कहां पर है? निम्बाड़ा चित्तौड़ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका कोटा के अंदर जो इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई इसका आयोजन जो है वो कब किया जाएगा, तो यार रखना 20-21 जनवरी को इसका आयोजन होगा। कब होगा इसका आयोजन? 20-21 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका आयोजन कब होगा? तो 20 और 21 जनवरी को इसका अंदर आयोजन किया जाएगा। आपको पता है कि हाल ही में कोटा के अंदर जो है दशहरा मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था। इसी वजह से याद रखना कि इस बार जो है क्योंकि राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ और स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कोटा के अंदर जो किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। कब होगा? तो 20 और 21 जनवरी को जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें कोटा के अंदर, तो चंबल रिवर फ्रंट तो आप लोग जानते हो, जिसका हाल ही में निर्माण किया गया है। चंबल रिवर फ्रंट की आप बात कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई हैंगिंग ब्रिज की यहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हैंगिंग ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्थान रेवाड़ी हरियाणा की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में जयपुर की किस साहित्यकार की पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर होगा इसका रतनलाल सांभरिया को जो है यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड यहाँ पर मिला है। सर रतनलाल सांभरिया की पुस्तक का अगर नाम बात करें तो क्या क्या होगा? सांप इनकी पुस्तक का नाम है। क्या नाम है इनकी पुस्तक का नाम? सांप इनकी पुस्तक का नाम है। अगर बात करें रतनलाल सांभरिया को जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप याद सकते हैं, इनको मीरा पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है इनको? मीरा पुरस्कार ये दिया गया है। कौन सा? तो वर्ष 2023 के लिए, ठीक है ना। वर्ष 2023 के लिए मीरा पुरस्कार किसके द्वारा किया? तो रतनलाल सांभरिया को दिया गया। इनकी रचना का नाम क्या है? सांप है। और इसी के लिए जो याद रखना है कि जो माता रमाबाई सामाजिक संस्थान है जो कि कहां स्थित है? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर है। इसी की पुस्तक यानी इन सांप पुस्तक को जो है सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। रतनलाल सांभरिया को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मीरा पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। कौन सी अकादमी के द्वारा दिया गया? तो राजस्थान साहित्य अकादमी, जो कि कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। इसके द्वारा जो है रखना पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? तो मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें माधव हाड़ा, तो इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है पचरंग चोला पहर सखीरी। पुस्तक का नाम क्या है? पचरंग चोला पहर सखीरी इनकी पुस्तक का नाम है। पचरंग चोला पहर सखीरी ये इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और इनको अगर बात करें कौन सा अवार्ड मिला है, तो यार ना इनको मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा मिला है? 32वां बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मत करें आनंद रंगनाथन, इनकी पुस्तक भी अभी हाल ही में चर्चा में थी, तो इनको याद रखना है। इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदू इन हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना। हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, ये भी इनकी पुस्तक का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें भी आपको याद रखनी है, साथ ही उनके लेखकों का नाम भी आपको याद रखना है। आनंद रंगनाथन की पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदू सिंह हिंदू राष्ट्र। माधव हाड़ा की पुस्तक का नाम क्या है? तो पचरंग चोला पहर सखीरी। इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 32वां बिहारी पुरस्कार हुआ। अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की, तो इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है कि कुदरत सु कुछ माग, ठीक है ना।
कुदरत सु कुचमाद, कुदरत सु कुचमाद, ये क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है ना, कुचमाद, ठीक है, कुदरत सु कुचमाद, यहाँ थोड़ा सा कलर खिलते हैं, करेक्शन, कुदरत सु कुचमाद, ठीक है ना, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें इनको कौन सा पुरस्कार मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, तो जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर स्थित है, उनके द्वारा जो इनको सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस वर्ष के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, कि भाई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, यहाँ पे बात किसकी की गई, तो जो संस्थान है रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड मिला है सांप पुस्तक को। लेखक कौन है, तो रतनलाल सांवरिया, जिनको जो है मेरा पुरस्कार भी दिया गया है वर्ष 2023 के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। अगर बात करें माधव हाड़ा की, तो इनको मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार। पचरंग चोला पैर सकेरी इनकी पुस्तक का नाम है। अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की, कुदरत सु कुचमाद इनकी पुस्तक का नाम है। और इसको जो है याद रखना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, जो कि कहां, बीकानेर के अंदर स्थित है, इसके द्वारा जो है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। आनंद रंगरत्न की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है, आपको याद रखना है हिंदूस इन हिंदू राष्ट्र। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में झुंझुनू जिले की किस खिलाड़ी ने हैमर थ्रो में रजत पदक प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मंजू वाला ने जो यहाँ पर याद रखना कि हैमर थ्रो के अंदर जो है रजत पदक प्राप्त किया है। यहाँ पर बात हो रही है गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों की, ठीक है ना। अगर हम बात करें राजस्थान से कितने खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो राजस्थान के जो खिलाड़ी है उनका यहाँ पे एक दल गया हुआ है। और राजस्थान से कुल मिलाकर कितने खिलाड़ियों का दल यहाँ पर गया है, तो राजस्थान दल के जो यहाँ पर 480 सदस्य यहाँ पर गए हुए हैं, ठीक है ना। इसका स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो स्पॉन्सर का नाम भी आपको याद रखना है कि स्पॉन्सर जो है वो कौन है, तो एसबीआई बैंक इनका स्पॉन्सर है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान ने जो बहुत सारे गोल्ड मेडल इसमें हासिल कर लिए। अगर बात करें उसके नंबर की, तो नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो नितेश जहांगीर का यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। नितेश जहांगीर का नाम यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। और किसकी बात कर सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं सुनील जाखड़ की। किसकी बात कर सकते हैं, सुनील जाखड़ की यहाँ पे बात कर सकते हैं। और हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं अदिति की। तीसरे नंबर हम किसी बात कर सकते हैं, अदिति की बात कर सकते हैं। और किसी बात कर सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं आराध्या चोपड़ा की, आराध्या चोपड़ा की, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं प्रिया गुर्जर की। किसी बात कर सकते हैं हम लोग, प्रिया गुर्जर की बात कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी बात कर सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कीर्ति स्वामी की, ठीक है ना। सॉरी, प्रीति स्वामी की नहीं है, बास्केटबॉल टीम की ना। किसकी बात कर सकते हैं हम लोग, बास्केटबॉल टीम की बात कर सकते हैं, बास्केटबॉल टीम की बात कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा और किसी बात कर सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं रोल बॉल टीम की। रोल बॉल टीम भी यहाँ पे जो है स्वर्ण पदक जीत चुकी है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं निशानेबाजी टीम की आप बात कर सकते हैं, निशानेबाजी टीम की यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। निशानेबाजी टीम, ये सब ने यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है, याद रखना है ना। नितेश जहांगीर हो, सुनील जाखड़ हो, अदिति हो, आराध्या चोपड़ा हो, प्रिया गुर्जर हो। और इसके अलावा वुशु टीम ने भी जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किए हैं ना। वुशु टीम ने, इन्होंने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, तो 4 गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किए हैं। तो इस प्रकार से आप सारे नाम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आप मंजू वाला का संबंध याद रख सकते हैं कि इनका संबंध कहां से है, तो झुंझुनू जिले से इनका संबंध आता है। और इन्होंने जो है हैमर थ्रो के अंदर जो है कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो रजत पदक प्राप्त किया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा में चल रही 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने काफी पदक हासिल किए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस जिले में नईनाथ महादेव मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन है कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी कहां, तो याद रखना बांसखो जयपुर के अंदर जो है इस मंदिर की स्थापना की गई है। अगर बात करें ये मंदिर कितना पुराना है, तो याद रखना ये 350 साल पुराना मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, जो कि हाल ही में चर्चा में बना रहता है। यहाँ पे काफी श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इसके ऊपर जो है काफी ब्लॉग भी बने हुए हैं, इसलिए नाम रखना स्पेशल नाम है नईनाथ महादेव मंदिर। जीके के अंदर आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा था, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर जा रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं और बहुत सारे मात्रा में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है कि नईनाथ महादेव मंदिर का स्थित कहां है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर, जयपुर में भी, तो बांसखो जयपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान के किस प्रथम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एक कार्यक्रम में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने बेस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्येंद्र खोरानिया को यहाँ पर याद रखना कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना माधुरी दीक्षित के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है, याद रखना ना। अगर बात करें हीरालाल सामरिया की, तो ये क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त। ये क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त इनको बनाया गया है, और वो भी कौन सा, तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, ठीक है ना। कौन सा, तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त इनको बनाया गया है। इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है डीग से, ठीक है ना। डीग के पहाड़ी गांव से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, सॉरी इसकी इंफॉर्मेशन कि खोरानिया को ये अवार्ड जो है इंडो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड्स 2023 की ज्यूरी कमेटी द्वारा विभिन्न कंपनियों में कोर्ट के द्वारा नियुक्त इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में प्रभावी कार्य करने हेतु उनकी संपत्तियों को समस्त हितधारकों के सर्वोत्तम हित में प्रभावी समाधान
बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। और इसके मुख्य अतिथि कौन रहते तो सुरभि गुप्ता। यानी हर एक कंपनी के अंदर जो है ये इस तरह की जो पोस्ट होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में पोस्ट होती है, जो कि क्या करती है कंपनी के हितों को ध्यान रखती है, साथ ही उसमें काम करने वाले व्यक्तियों के हितों का भी यहाँ पर ध्यान रखती है। और जो कंपनियां जो है अगर कर्ज में चल रही है तो उनको अच्छा सुधार हो सके इसमें, इसके लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो इसी के लिए जो याद रखना है कि इनको अवार्ड दिया गया, नाम क्या है तो खुरानिया को यहाँ पर अवार्ड दिया गया, यह ध्यान रखना है ना। नाम क्या था तो इनका नाम होगा सत्येंद्र खुरानिया। ठीक है, इनका संबंध कहां से आता है तो इनका संबंध आता है जयपुर से, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इनका संबंध कहां से आता है तो जयपुर जिले से इसका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, अगले क्वेश्चन है कि भाई 5 नवंबर 2023 को क्रमानुसार कौन सा विश्नोई धर्म संस्थापना दिवस मनाया गया है। तो आंसर होगा इसका 539वां स्थापना दिवस यहां पर मनाया गया है। अगर बात करें थोड़ी सी विश्नोई धर्म सम्मान, विश्नोई धर्म की अगर हम बात करें, विश्नोई धर्म की अगर हम बात करें तो विश्नोई धर्म की जो संस्थापक है उनका नाम है जाम्बोजी। ठीक है ना, संस्थापक कौन है तो इनके संस्थापक है जाम्बोजी। ठीक है ना, संस्थापक, और संस्थापक का नाम क्या है तो जाम्बोजी इनकी संस्थापक का नाम है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें भाई जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था, वो जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था तो जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर के अंदर। कहाँ हुआ था, पीपासर नागौर के अंदर जो है याद करें तो हम इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, पीपासर नागौर के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसके अलावा हम बात करें भाई इनको किसका अवतार माना जाता है तो इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है ना, इन्होंने अगर बात करें एक तरीके से इन्होंने कितने नियम दिए थे तो 29 नियम बनाए थे, 29 नियम बनाए थे। और ये 29 नियम कहां बनाए थे तो समराथल में बनाए थे। कहां पर बनाए थे, समराथल, जो कि कहां स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। यहां पर इन्होंने जो है 29 नियम बनाकर जो है विष्णु धर्म की स्थापना की थी। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है कि विष्णु धर्म की संस्थापक कौन है तो जाम्बोजी है। जन्म कहां होता था पीपासर नागौर के अंदर, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। 29 नियम इन्होंने बनाए थे समराथल बीकानेर के अंदर और विष्णु धर्म की यहाँ पर स्थापना की थी। अगर बात करें विष्णु धर्म की जो, अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ था, किसका, जाम्बोजी का, तो इनका जन्म अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ था तो जन्म याद रखना है 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये विष्णु धर्म की स्थापना कब की गई थी तो 1485 के अंदर जो है अगर बात करें तो 1485 ईस्वी में इनके धर्म की स्थापना की गई थी। कौन से, विष्णु धर्म की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया तो हाल ही में 539वां। और कब मनाया गया तो याद रखना 5 नवंबर को, ये भी ध्यान रखना कब मनाया गया तो 5 नवंबर को जो है इनका 539वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कि राज्य विधानसभा चुनाव 2023 में 100% मतदान के लिए सेल्फी विद फैमिली अभियान कहां शुरू किया गया है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 भिलवाड़ा के अंदर जो याद रखना कि सेल्फी विद फैमिली अभियान शुरू किया गया। किसके लिए, कि मतदान में जो है 100% मतदान हो सके उसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें साचोर और जालोर के अंदर, साचोर और जालोर के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा अभियान चलाया जा रहा है तो बाल हट अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा चलाया जा रहा है, बाल हट अभियान चलाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें भाई अजमेर के अंदर कौन सा चलाया जा रहा है तो ओ मारा राम जी बोर्ड देवाना चाल जो है ना, ओ मारा राम जी, ओ मारा राम जी, ओ मारा राम जी बोर्ड देवाने चाल जो है ना, वोट देवाने चाल जियो, देवाने चाल जियो। ठीक है ना, चाल जियो, चाल जियो है ना, चाल जियो, ये चीज अभियान यहाँ पे चलाई जा रही है ना। तो भिलवाड़ा में याद रखना कौन सा है तो सेल्फी विद फैमिली। ठीक है ना, सेल्फी विद फैमिली अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है ना, फैमिली। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि भाई जालोर के अंदर कौन सा चल रहा है तो बाल हट अभियान चल रहा है। अजमेर में कौन सा चल रहा है तो ओ मारा राम जी बोर्ड देवाना चाल जियो नामक अभियान चलाया जा रहा है। खेतल और तीजारा, ठीक है ना, तीजारा खेतल के अंदर कौन सा चल रहा है, तीजारा, एक तो राइटिंग सुधारनी पड़ेगी यार, तीजारा। इस यहाँ पर कौन सा चल रहा है तो यहाँ पर सतरंगी सप्ताह चल रहा है। कौन सा चल रहा है, सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी आपको सारी चीजें याद रखनी है कि भाई 3 चीजें भिलवाड़ा के अंदर चल रहा है सेल्फी विद फैमिली, साचोर के अंदर कौन सा चल रहा है तो बाल हट अभियान चल रहा है, अजमेर में कौन सा चल रहा है तो ओ मारा राम जी बोर्ड देवाने चाल जियो, और खेतल तीजारा में कौन सा चल रहा है तो सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सब किससे संबंधित है तो जो वोट को बढ़ावा देने के लिए सारे अभियान चलाए जा रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम इंडो फ्लेम में राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अनुराग हुसैन, रवि शंकरधा भाई और विप्रा मेहता। तो यहां से आंसर होगा इसका अनुराग हुसैन को यहाँ पर जो है रखना अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। किसमें, कि भाई स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। कौन सा, इंडो फ्लेम प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन कब होगा तो रखना 24 से लेकर 26 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जो है अपनी कला का ये प्रदर्शन करने वाले नाम क्या है, अनुराग हुसैन। इनका संबंध कहां से आता तो इनका संबंध आता है जयपुर जिले से। इनका संबंध कहां से आता है तो जयपुर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें विप्रा मेहता की, सॉरी अनुराग हुसैन की, तो यहां पे रखना जयपुर जिले के 2 और कलाकार हैं जिनका नाम है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। अहमद हुसैन, एक तो है अहमद हुसैन और एक और कौन सा है तो मोहम्मद हुसैन। कौन सा है, मोहम्मद हुसैन। ठीक है ना, मोहम्मद हुसैन। इन दोनों को याद रखना है कि जो
हाल ही में जो है 2023 के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से? पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 2023 वर्ष के लिए। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। जबकि अनुराग हुसैन का संबंध किससे है, तो ये भी याद रखना तबला वादन से। इनका संबंध किससे आता है, तो तबला वादन से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीज आपको नोट कर लेनी है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जिसका नाम क्या है, इंडो फ्लेम। इसमें जो है राजस्थान के एक कलाकार वहां पर अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इनका नाम क्या है, तो अनुराग हुसैन उनका नाम है। और याद रखना जो ये किस प्रकार के वादक है, तो तबला वादक है, जयपुर के निवासी हैं। इसके अलावा 2 कलाकारों का नाम आपको और याद रखना, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। इनको 2023 के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विप्रा मेहता का संबंध किससे आता है, तो उदयपुर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, उदयपुर से याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इक्वाइफा लॉ स्कूल की ओर से राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन 1 नंबर, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई इसका आयोजन जो है कब किया जा रहा है, तो यार ना 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा आयोजन किया जा रहा है, तो 3 से लेकर 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, यार ना। एक तरीके से हम बात करें भाई ये मूट कोर्ट प्रतियोगिता होती क्या है, तो ये मूट कोर्ट प्रतियोगिता होती है एक तरीके से आर्टिफिशियल कोर्ट बनाया जाता है, जहां पर क्या की जाती है, इनकी प्रतियोगिता की जाती है, ताकि जब ये भी वास्तविक रूप से किसी कोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें तो यार ना कि ये एक्चुअली में उनको अच्छा प्रैक्टिस इसमें हो सके, इसके लिए इसका आयोजन किया जाता है। कौन सी प्रतियोगिता, तो मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजन। और ये जो किसके द्वारा की जा रही, तो इक्वाफाई लॉ स्कूल से आयोजित की जा रही है। और ये कहां स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर आप एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि भाई अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में, तो रविशंकर धाबाई जो है, इन रविशंकर धाबाई को मिला अहिंसा सेवा सम्मान। कौन सा दिन मिला है, तो अहिंसा सेवा सम्मान किनको मिला है, तो यार ना अहिंसा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है, रविशंकर धाबाई को। और विप्रा मेहता का अगर हम बात करें तो इनको मिला है मिस इंटरनेशनल ग्रैंड इंडिया अवार्ड, है ना, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल अवार्ड से किसको मिला गया है, इंटरनेशनल अवार्ड से अगर हम बात करें इंटरनेशनल अवार्ड, तो ये किसको दिया गया है, तो यार ना ये मिस इंटरनेशनल ग्रैंड इंडिया अवार्ड किसको दिया गया है, तो विप्रा मेहता को दिया गया है।